हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। एक्चुअल में जो कॉलाइड सॉल्यूशन के बाद जो टॉपिक आता है वह तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का आता है। तो ये जो है ना वह ये इस साल के सिलेबस में नहीं है आपके, तो वह अभी डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक है। और अब जो उसके बाद वाला जो पॉइंट है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज एंड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो वह दोनों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब ये जो टॉपिक है वह आप पहले से लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो अभी फिजिकल चेंज के बारे में बोले तो फिजिकल चेंज कब देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती हो। और फिजिकल चेंज स्टेट यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तो वह क्या हो जाएगी, उसकी स्टेट हो जाएगी, ओके। या तो फिर उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हुई देखने को मिल रही हो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो उसका कलर हो गया, हार्डनेस हो गई, रिजिडिटी हो गई, फ्लूइडिटी हो गई। अब ये फ्लूइडिटी क्या है, तो फ्लूइडिटी यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सके, ओके, ऐसे मटेरियल या फिर मैटर जो फ्लो हो सके, तो जैसे लिक्विड हो गए, गैसियस हो गए, तो ये सारे क्या कर सकते हैं, फ्लूइड यानी कि फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होगी उसे क्या बोला जाएगा, फ्लूइडिटी बोला जाता है। इसी तरह डेंसिटी, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता हो तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, फिजिकल चेंजिंग या फिजिकल चेंज बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक एग्जांपल ले, जैसे कि हम टीयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को हम फाड़े तो क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो गया, ओके, वह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो चेंज हुआ वह कौन सा होगा, तो एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि जो अब पेपर जो जिसका बना हुआ था, तो फाड़ने के बाद भी उसका जो मटेरियल है वह वैसे का वैसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कोई कि नया वहाँ पर मटेरियल बन गया, ठीक है। तो इस तरह की चेंज को क्या बोला जाएगा, फिजिकल चेंज बोला जाएगा। अब इसके साथ साथ जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं या फिर पानी को कूल किया, ठीक है, तो पानी को गर्म करेंगे तो उसकी वेपर बन जाएगी, ओके। या तो फिर पानी को हम कूल कर रहे हैं, वाटर को कूल कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जो चेंज हो रहा है वह भी फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, क्योंकि चलो ये तो आपको पता ही है कि पानी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है। कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि आइस को हम हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वाटर को और हीट देंगे तो वह वेपर बन जाती है, ठीक है। तो अब इसमें जो पानी का मॉलिक्यूल्स जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह भी आइस के अंदर भी वही होता है, यानी कि वह भी H2O ही रहता है, पानी के अंदर भी H2O ही रहता है, और वेपर बनेगा तब भी उसका जो पार्टिकल्स होंगे वह कौन से होंगे, H2O के ही होंगे, कोई नए पार्टिकल्स यहाँ पर बनेंगे नहीं, ओके। तो इसकी वजह से सिर्फ इनकी स्टेट ही चेंज हो रही है, सॉलिड में से लिक्विड हुआ, लिक्विड को हीट दिया तो वह वेपर यानी कि गैसियस बन गया, ठीक है। तो इसके साथ आप उसे कूल भी करें तो वेपर को कूल करोगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को कूल किया तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ, स्टेट चेंज हो रही है। तो इस तरह की फिजिकल स्टेट चेंज होती हो सब्सटेंस की, तो वह कौन सा चेंज बोला जाएगा, फिजिकल चेंज बोला जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ नो चेंज इन कंपोजिशन अकर, यानी कि कंपोजिशन है जो इनके पार्टिकल्स है उनके अंदर कोई भी तरह का चेंजिंग देखने को मिलेगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर H2O है, पानी के जो पानी का पार्टिकल है उसका केमिकल फॉर्मूला हम बोले तो क्या हो जाएगा, H2O। वैसे इसे क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल। इस तरह का जो पार्टिकल हो उसे क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है, ठीक है। ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए हम फिलहाल इसे पार्टिकल के फॉर्म में बोल रहे हैं, ओके। तो ऐसे जो पार्टिकल जिस कंपोजिशन से बने हुए हैं
उनकी कोई भी तरह की चेंजिंग इस फिजिकल चेंज में देखने को मिलेगा नहीं। ओके, और इसके साथ साथ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और ये फिजिकल चेंज में कोई भी टाइप का नया सब्सटेंस फॉर्म होगा नहीं। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो जो स्टीम बनती है वाटर को बॉईल करते हैं तो वह भी एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। इसके साथ कट ऑफ ट्री, तो हम ट्री को कट करते हैं तो वह भी एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। फिर मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद द रो फ्रूट्स, तो वह भी हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वह भी एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। फिर मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पान, तो जो बटर जो मेल्ट हो रही है तो वह भी उसकी जो सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में आ रही है ना, ठीक है, तो ये भी एक स्टेट ही चेंज हो रही है जिसकी वजह से क्या बोला जाएगा, फिजिकल चेंज में वह आएगा। ठीक है, तो ये बात थी फिजिकल चेंज के बारे में। अब इसके ऑपोजिट देखते हैं केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट होती है वह चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट चेंज, तो ये फिजिकल स्टेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा नहीं, बट यहाँ पर नया सब्सटेंस बनना कंपलसरी है। जब भी केमिकल चेंज होगा तब आपको एक नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि ये कॉल है, तो कॉल को हम बंद करें तो उसकी एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखानी हो तो कॉल के अंदर कौन सा कंटेंट होता है या फिर एलिमेंट होता है, तो वह होगा कार्बन। ओके, तो कार्बन को बर्न करते हैं, इसका मतलब वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। ओके, यानी कि कंबस्ट हो रहा है। ओके, तो अब इसकी वजह से जो नया प्रोडक्ट बनेगा वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा और हीट रिलीज होती है। ठीक है, क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसकी जो LHS साइड है वह उस LHS साइड के जो कंपोनेंट है उसे बोला जाता है रिएक्टेंट। ओके, और जो RHS साइड के जो कंपोनेंट है जो बन रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बनती है कि जो सब्सटेंस आप केमिकल इक्वेशन में रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट बोला जाता है। ओके, जो LHS साइड लिखे जाते हैं, और RHS साइड जो उस रिएक्ट करके जो सब्सटेंस नए बनते हैं उसे कहाँ पर लिखा जाएगा, RHS पर, और उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा उससे कुछ नया ही सब्सटेंस आपको मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कुछ अलग थे और यहाँ पर क्या बन गया, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल लो, जैसे कि पानी, तो पानी भी एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कौन सा बनेगा, क्या पानी का मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि पानी का पार्टिकल बनता है। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है वह बहुत ही ज्वलनशील, यानी कि बहुत जल्दी से जलने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन है वह क्या होता है, तो वह जलने में हेल्प करता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन से कोई भी चीज जल सकती नहीं है। और ये पानी क्या करता है, उसे उस आग को, फायर को बुझाने में हेल्प करता है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज होगी वह भी आपको कैसी देखने को मिलेगी, कुछ चेंज भी देखने को मिलती है। यानी कि ये नया सब्सटेंस बना, उनकी प्रॉपर्टीज भी देखे तो कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, फिर इनके अंदर चेंज इन केमिकल कंपोजिशन अकर, तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कुछ नया ही कंपोजिशन बना रहे हैं। ओके, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर चेंज इन केमिकल कंपोजिशन अकर। ठीक है, फिर न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फॉर्म, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा वहां पे आपको नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ मिलेगा। ओके, इसके साथ एनर्जी चेंज ऑलवेज टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, तो आपको यहाँ पर एनर्जी की चेंजिंग देखने को
मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी कि कॉल को बर्न किया, बर्निंग ऑफ कॉल, ओके, तो उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट भी रिलीज हो रही है। तो ये एक तरह की एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओके, बन रही है या फिर वहां पर रिएक्टेंट में यूज भी की जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जब भी होगी, केमिकल रिएक्शन कब हो सकती है, जब केमिकल चेंज होगा तब। तो इसके अंदर एनर्जी चेंज ऑलवेज टेक प्लेस, ओके, तो वहां पर एनर्जी चेंज होगी, ओके। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो कोई भी सब्सटेंस जो बर्न हो रहा हो वह किसके अंदर आएगा, केमिकल चेंज के अंदर आएगा, ओके, वह चाहे पेपर हो, वुड हो, कॉल हो, जो भी हो, ठीक है। फिर रस्ट ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो काट लगता है ना आयरन के ऊपर, कोरोशन, ठीक है, तो वह जो होने का रीजन है वह भी वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि वह आयरन की जो आउटर सरफेस है वह आउटर सरफेस ऑक्सीजन या फिर पानी की हेल्प से अपने ऊपर एक नया फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म कर देती है, ठीक है, और उस फॉर्म को बोला जाता है, एक ऑक्साइड बोला जाता है, ओके। आयरन का ऑक्साइड वहां पर क्रिएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयरन है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वह एक टाइप का ऑक्साइड बना देती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोला जाएगा, वह भी नया सब्सटेंस बन रहा है, तो उससे भी हम केमिकल चेंज में लेंगे। फिर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये भी एक टाइप की केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि अब ये पूरी एक प्रोसेस है, एक्टिविटीज है कि जब पानी के अंदर आप मेटालिक रॉड वगैरह डाल के उससे इलेक्ट्रिसिटी, उससे बैटरी के साथ कनेक्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, तो क्या होगा, इस पानी किनका बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह आप जानते हैं H2O, ओके। तो ये H2O के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, तो जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने के वजह से ये ब्रेक डाउन होता है पानी, यानी कि डीकम्पोज होता है, ओके। इस प्रोसेस को बोलना हो तो डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पानी का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होकर एक जो रोड है उसके ऊपर से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे रोड के ऊपर से ऑक्सीजन, इस तरह से बबलिंग के फॉर्म में वहां से गैसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी वन टाइप, इनका क्या हो रहा है, ये जो कॉम्पोजिशन था वह कुछ नए बन रहे, चेंज हो रहे हैं, ओके। जो पहले कंबाइन था और अब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब हमें बात करनी है प्योर सब्सटेंस के टाइप्स कौन से हैं, ओके। इसका पहले नॉर्मली बात कर ली थी हमने कि भाई प्योर सब्सटेंस जो होते, पहले तो प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर किसे बोला जाएगा, तो ऐसी मैटर जो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में वह सारे पार्टिकल की जो भी पार्टिकल्स है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वह हर एक की सेम हो, तो ऐसे मैटर को क्या बोला जाएगा, प्योर मैटर या फिर प्योर सब्सटेंस बोला जाता है, ओके। तो अब ये प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स है, एक एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट है वह, उनकी भी 3 टाइप्स है, कौन से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, जो हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज और उनकी डिफाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिमेंट के बारे में किसने बोला था या फिर एलिमेंट टर्म्स किसने यूज किया था, तो इन 1661 रॉबर्ट बॉयल वॉज, कौन से साइंटिस्ट, रॉबर्ट बॉयल। तो ये जो साइंटिस्ट थे वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट, तो उन्होंने ये
फर्स्ट बार उन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज किया था। ओके, उनके बाद आए एंटोनी लॉरेंस लेवोजियर। क्या बोला जाएगा इसे? ये साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। उन्होंने एलिमेंट की डिफाइन की। क्या डिफाइन की? एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट एक क्या है? मैटर का बेसिक फॉर्म है, ठीक है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। और उनके साथ वह भी बोले कि जो कैन नॉट केमिकल रिएक्शन के वक्त आप उनके सिंपल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते नहीं है। ओके, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते नहीं है। ओके, और तो ये तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात थी। अब इसके जो डिवीजन है वह कितने हैं? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ओके, तो अब ये जो मेटल और नॉन मेटल के अपने प्रॉपर्टीज पहले भी देख ली है। ओके, तो वही डिस्कस यहाँ पर करनी है हमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जो भी मेटल होते हैं, अब ये जो प्रॉपर्टीज होगी अभी वह हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं वह देखने में, अपीयरेंस में कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, यानी कि उसे दूसरा बोलना हो तो लस्टर, उसे दूसरे वर्ड में क्या बोला जाएगा? दे हैव अ लस्टर, यानी कि लस्टरस होते हैं वह। ओके, चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं मोस्टली। ओके, इसके साथ साथ मोस्टली दे आर हार्ड। तो जो भी मेटल होंगे तो वह ज्यादातर कैसे होते हैं? हार्डनेस भी उनकी होती है। ओके, और दे आर डक्टाइल, मेलेबल एंड सोनोरस। अब ये डक्टाइल का मतलब क्या होगा? तो डक्टाइल यानी कि ऐसा कि उसे हम बीट करके या फिर उसे खींचकर पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? डक्टाइल, यानी कि ड्रॉन इनटू वायर। जो भी मेटल हो गए उसे खींचकर हम क्या कर सकते हैं? उसे वायर्स में कन्वर्ट कर सके, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है? डक्टाइल बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, डक्टाइल मीन्स व्हाट? तो जो पतले तार में मेटल को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टाइल। ओके, फिर मेलेबल। तो मेलेबल यानी कि उसे बीट करके, यानी कि हैमर से बीट करके क्या किया जाएगा? पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, यानी कि वह मेटल की ऐसी प्रॉपर्टीज है। बाकी आप जैसे कि कॉल, पत्थर वगैरह है, स्टोन, तो उसे आप बीट करोगे तो वह टुकड़े हो जाते हैं, उसके पीसीस हो जाते हैं छोटे छोटे। बट ये मेटल है वह क्या होता है? पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उसे क्या बोला जाएगा? मेलेबल बोला जाता है। ओके, एंड सोनोरस। तो सोनोरस क्या है? तो रिंगिंग ऑफ साउंड, यानी कि जब ये मेटल को हम कहीं पे ऐसे छोड़ दिया या फिर उसके ऊपर आप कुछ चीज लेकर बजाते हो उसे, तो क्या होगा? वहां से एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? सोनोरस बोला जाता है। तो जो भी मेटल है वह डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं एंड सोनोरस होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी उनकी कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल जो है वह क्या करते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हमारे घर में जो वायरिंग है इलेक्ट्रिसिटी के, तो वह किसके बने हुए हैं? मेटल के। ओके, इसके साथ आप उसके सराउंडिंग जो लेयर हो कोटिंग होती है तो वह होती है रबर की। ओके, बट इसके अंदर जो वायर्स है वह किसका बना हुआ है? मेटल। और कौन सी मेटल होती है? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम भी हो सकती है, ठीक है। और जो खंबे पे होते हैं, यानी कि बाहर खंबे जो है तो उनके ऊपर जो वायरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो होती है, तो वहां पर आपको ऐसे वाइट कलर के देखने को मिलते हैं ना, तो वह वायर होते हैं एल्यूमिनियम के। ओके, ज्यादातर घर में कौन से यूज होंगे? कॉपर के यूज होते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कौन? मेटल। और ऑल्सो हीट भी वह कंडक्ट करता है। ओके,
बट इसके साथ फिर जो कोटिंग की जाती है ना रबर की, तो वह जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं है, इसकी वजह से हमें शॉक लगने से वह बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से तो वहाँ पे कोटिंग की है रबर वगैरह की। ओके, तो वह भी एक क्या हो जाएगा, वह एक नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है, वह हम देखेंगे। ओके, तो दे हैव लस्टर, यहाँ पर मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, ये सारी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो दे हैव अ लस्टर, मोस्टली दे आर हार्ड, फिर टक्टाइल, मेलेबल एंड सोनोरस एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके कुछ एग्जाम्पल बोले तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ओके, और इसमें से ज़्यादातर मेटल है वह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, बट ये जो मर्क्यूरी है, अब ये मर्क्यूरी कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपने थर्मोमीटर देखा होगा, तो थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड जैसा हमें देखने को मिलता है, ऐसे चमकीला सा, ओके, साइनी जैसा, तो वह क्या है, मर्क्यूरी है। वह कौन सा एलिमेंट है, मर्क्यूरी। ओके, वह एक मेटल हो जाएगा। तो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट पर रहता है, लिक्विड स्टेट पर रहता है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और तो जैसे वैसे तो ज़्यादातर एलिमेंट कैसे कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, कुछ 11 एलिमेंट जैसे गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, इसके साथ साथ मर्क्यूरी के साथ जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक्चुअली नॉन मेटल है। कौन सा, नॉन मेटल, हाँ, ब्रोमीन नॉन मेटल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ओके, तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी उनके बारे में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो इनका ये जो भी नॉन मेटल है उनके वेरियस ऑफ कलर होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको वह पाए जाएंगे। ओके, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर पूरा ऑपोज हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के अकॉर्डिंग, उनकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, एंड दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस, टक्टाइल एंड मेलेबल। क्यों, क्योंकि जो हमने कॉल के बारे में बात किया, तो वह कॉल वह क्या है, कार्बन का बना हुआ है, और ये कार्बन जो है वह नॉन मेटल है। ओके, तो कार्बन यानी कि कॉल को हम ऐसे बीट करेंगे तो वह छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉल को ना तो हम इसे खींचकर पतला तार बना सकते हैं, ठीक है, और उसे ऐसे छोड़ दोगे तो उसकी कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। ओके, तो और चमकीला भी नहीं होता है। तो दे आर नॉट लस्टरस, सोनोरस, डक्टाइल एंड मेलेबल। तो जो भी मेटल्स होते हैं वह उनकी इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी ज़्यादातर में। ओके, एंड उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन है, यानी कि मोस्टली गैसेस, सारे गैसेस किसके अंदर आएंगे, नॉन मेटल के अंदर। ओके, तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओके, हीलियम है, आर्गोन है। ओके, तो ये सारे जो है वह कौन किस में आ जाएंगे, नॉन मेटल में आ जाएंगे। इसके साथ साथ आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब भी किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन मेटल के अंदर, ठीक है। तो ये बात थी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और वह भी कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम बात करते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स किससे बोला जाता है, तो सम एलिमेंट्स हैव अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि इनकी मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट के पास होती है। ओके, तो उस तरह के एलिमेंट को किसमें कंक्लूड किया गया है, तो मेटेलॉइड्स के अंदर। ओके, और उनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, तो ये सारे क्या हो जाएगी, मेटेलॉइड्स हो जाएंगे। और कुछ बोले तो आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है। ओके, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनके मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये बात थी एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट के 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, और उनमें ये 2 साइंटिस्ट का भी आप याद रखना। अब हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स किसे बोला जाएगा? तो कंपाउंड भी एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है। ओके, जैसे कि पानी है, तो पानी को मैंने वहाँ पर एग्जांपल दिया था पानी का, तो पानी जो है वह एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल का ही बना हुआ है। यानी कि जो पानी है, मान लो कि ये एक बीकर है, तो बीकर के अंदर पानी, तो उनके अंदर H2O के पार्टिकल होते हैं। क्या? H2O के पार्टिकल ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि सारे पार्टिकल वन टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज उनके पास होती है। ओके, तो इसकी वजह से अब ये कंपाउंड तो है बट एक टाइप का प्योर सब्सटेंस में भी आता है। ओके, अब ऐसा क्यों है, क्यों उसे कंपाउंड बोला गया है? तो उसका क्यों मिक्सचर ना बोला गया? यानी कि यहाँ पर 2 एलिमेंट हो रहे हैं ना, मिक्स भी हो रहे हैं। ओके, बट वह मिक्स कोई एनी प्रोपोर्शन में नहीं हो रहे, बट फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। देखते हैं उनकी डिफाइन। अ सब्सटेंस फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन से, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन से फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, ओके, या फिर रिएक्शन करते हैं, तब जाके जो सब्सटेंस बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? कंपाउंड बोला जाता है। ओके, तो अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं कि यानी थोड़ा सा हाइड्रोजन ले लिया और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले लिया और कंबाइन करके मिक्स करके बन गया पानी का मॉलिक्यूल, तो ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनकी एक रेशियो होती है, फिक्स रेशियो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यानी कि उनकी केमिकल फॉर्मूला लिखे तो H2O ही लिखी जाती है, कोई दूसरी नहीं लिखी जाती। क्यों? अब इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल, ये पानी बनने के लिए हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल ही होना चाहिए, तभी जाके वह कंबाइन करके पानी का पार्टिकल बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से फिक्स रेशियो आप प्रोपोर्शन देख सकते हैं। ये वेट के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, तो जो भी केमिकल एलिमेंट आप ले रहे हैं वह 1 या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर फिक्स, वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, तो उससे जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोला जाएगा? कंपाउंड बोला जाता है। तो ऑल कंपोनेंट्स हैव अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, और सारे जब ये कंपाउंड बनता है वह कंपाउंड के अंदर सारे कंपोनेंट्स है वह फिक्स प्रोपोर्शन, वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, यानी कि इन्हें फिजिकल प्रोसेस से आप इसे सेपरेट कर सकते नहीं। यानी कि इनके अंदर के जो कंपोनेंट है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? उनके कंपोनेंट हो गए। ओके, तो उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। कौन सी मेथड से? फिजिकल मेथड से। उसे सेपरेट करना होगा तो कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी? केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो पानी के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने के लिए किसके अंदर केमिकल चेंज के बारे में बात किया, तो केमिकल चेंज कब बोल सकते हैं? जब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती हो। ओके, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, और ऐसी रिएक्शन को एक्चुअली बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है? ये आएगा हायर स्टैंडर्ड में, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इनकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास की। ओके, तभी जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट रोड के ऊपर से बबल के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल मेथड से उसे सेपरेट करना, कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, बट केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी कि जो कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वह फुल्ली डिफरेंट होती है। किसके कंपेयर? प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट।
तो जो कंपोनेंट आपने यूज किए रिएक्टेंट के अंदर, अब कंपोनेंट यानी कि जो रिएक्ट करेगा उसे क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसे क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हो गए, और वह बनाया उन्होंने पानी का मॉलिक्यूल, ओके, पानी का पार्टिकल बनाया। ये हो गई केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन की इस तरह से इक्वेशन भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको रिएक्टेंट देख रहे हैं, तो रिएक्टेंट कौन से है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बहुत ही फटाक से जलता है, ओके, यानी कि वाइगोरसली फायर होता है वह, ओके, जल्दी से वह जल जाता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वह क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को जलाने में हेल्प करता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज इस तरह की हो गई। अब ये पानी जो है उनकी पूरी इन दोनों से ऑपोजिट हो गई, यानी कि पूरी अलग हो गई, डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी जलती हुई चीज है उसे बुझाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कंपाउंड के, एक तो वाटर हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी केमिकल फॉर्मूला बोले तो CO2 हो जाएगा, फिर एमोनिया, तो एमोनिया का होता है NH3। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कार्बन का एक पार्टिकल चाहिए, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल, ओके। एक्चुअली ये इससे पार्टिकल को एटम बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, कार्बन का एक सिंगल तो वह एटम बोला जाएगा, ऑक्सीजन का सिंगल तो उसे भी एटम बोला जाएगा, ओके। इसके साथ साथ नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, N मीन्स नाइट्रोजन, H मीन्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एक पार्टिकल है, हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल है, और इससे बनता है NH3, यानी कि उसे केमिकल नेम बोला जाएगा एमोनिया। क्या बोला जाएगा, एमोनिया, ओके। यानी कि ये फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, ओके। दूसरे भी उसके यूजेस है, बट आपको एक नॉर्मल सा बोला अभी। तो ये बात हो गई कंपाउंड के बारे में। तो आज हमने देखा चेंजेस, कौन से, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, और एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।